डायबिटीज यानी मधुमेह जिसे हम बोलते हैं, एक ऐसी कंडीशन है जो आज हर दूसरे घर का हिस्सा बन चुकी है। वो कहते हैं ना, यूं ही नहीं इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन गया है। हर किसी को लगता है कि इसका सॉल्यूशन बस मेडिसिन में है या फिर दवाइयों में, जिसे हम बोलते हैं कि वही एकमात्र सॉल्यूशन बचा है। लेकिन क्या आपको पता है, फिजिकल एक्सरसाइज से ना सिर्फ आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं बल्कि रिवर्स भी कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जो आपने सुना वो सही सुना है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज से डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा बेस्ट एक्सरसाइजेस जो आपकी डायबिटीज को या फिर जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए सुपर हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू कर दें। अब एक्सरसाइज के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डायबिटीज किस तरीके से होती है। तो चलिए डायबिटीज को थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, स्पेशली 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब जब हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, लेकिन सेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली नहीं जा पाता। तो यहाँ पे एंट्री पास का काम करता है इंसुलिन, यानी इंसुलिन की हेल्प से वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स में पहुंचता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो ग्लूकोज ब्लड में ही अटक जाता है और वही टाइप 2 डायबिटीज का मेन कारण होता है, या फिर आप कह लीजिए रूट कॉज बन जाता है। अब इंसुलिन जैसे ही ज्यादा होने लगता है ना, तो सेल्स उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है तरीके से। अब अगर हमें डायबिटीज को रिवर्स करना है ना, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना होगा। अब वो कैसे कम कर सकते हैं, चलिए उसको समझते हैं। पहला स्टेप है डाइट यानी न्यूट्रिशन और दूसरा स्टेप है फिजिकल मूवमेंट यानी एक्सरसाइज। अब सवाल उठता है कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है या फिर वर्कआउट करना क्यों जरूरी है अगर आपको डायबिटीज को रिवर्स करना है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं ना, तो आपके मसल्स ग्लूकोज को बिना इंसुलिन के एब्जॉर्ब करने लगते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कम होने लगता है। साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है, यानी इंसुलिन फिर से इफेक्टिव हो जाता है। और एक्सरसाइज का एक और बोनस पॉइंट है, वो है कि ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को, जैसे जो कॉर्टिसोल है, उसको रिड्यूस करता है, जो कि ब्लड शुगर स्पाइक्स का एक बहुत बड़ा हिडन रीजन होता है। अब हम बात करते हैं मुद्दे की, यानी एक्सरसाइज की जो डायबिटीज रिवर्सल में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो जो पहली एक्सरसाइज है ना, वो है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट लिफ्टिंग या फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब आप मसल को ट्रेन करते हैं ना, यानी कोई भी मसल, आपका बैक मसल हो, आपका चेस्ट मसल हो, आपका लेग मसल हो, तो ये जब आप मसल की ट्रेनिंग करते हैं तो ये आपके ग्लूकोज को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। जैसे डंबल एक्सरसाइजेस हो गई, यानी डंबल कर्ल्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स और रेजिस्टेंट बैंड की जो एक्सरसाइज होती है, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप हैवी वेट्स नहीं उठा सकते हो ना, तो आप लाइट वेट से भी शुरुआत कर सकते हैं। लाइट वेट से मेरा मतलब है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप बॉडी वेट स्क्वाट से स्टार्ट कर सकते हो, बॉडी वेट पुशअप से स्टार्ट कर सकते हो, वॉल पुशअप से स्टार्ट कर सकते हो, यानी बॉडी वेट जो एक्सरसाइजेस होती है। अब आप सिंपली यूट्यूब पे जाइए, मेरा ये वीडियो खत्म होने के बाद टाइप कीजिए बिगिनर फ्रेंडली होम वर्कआउट या बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट विदाउट इक्विपमेंट्स। आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, कोई भी एक अच्छा सा ट्यूटोरियल उठाइए और उससे बेसिक वर्कआउट करना एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो। सेकंड तरीके की जो एक्टिविटी होती है वो होती है HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो या तो पहले से वर्कआउट कर रहे हैं या जिनको लगता है कि बिगिनर वर्कआउट हमारे लिए नहीं है, या फिर जो थोड़ा इंटेंस वर्कआउट कर सकते हैं। 30 से 40 सेकंड के लिए आप लोगों को हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है, जैसे बर्पीज या फिर स्किपिंग, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप स्प्रिंट्स भी लगा सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपकी मसल्स एनारोबिक स्टेट में चली जाएगी, इससे आपकी इंसुलिन एफिशिएंसी इंप्रूव होना स्टार्ट होगी। थर्ड इज ब्रिस्क वॉकिंग। अगर आप हैवी वर्कआउट नहीं कर सकते ना, तो ब्रिस्क वॉकिंग बिल्कुल आपके लिए। आपको अपने घर के आसपास कोई भी गार्डन स्पेस देखना है या फिर खुला एरिया देखना है जहां पे आप आराम से वॉक कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग भी काफी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, क्योंकि अगर आप 30 से 40 मिनट की भी ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं ऑन डेली बेसिस, स्पेशली आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर, तो आपके ब्लड शुगर को ये काफी कंट्रोल में रख सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट
विच इज योग एंड स्ट्रेचिंग। अब योग सिर्फ आपके माइंड के लिए नहीं बल्कि डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए भी काफी इफेक्टिव है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और त्रिकोणासन जैसे पोजेस आपको ट्राई करने चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेस को कम करते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करते ही करते हैं। अब रिमेंबर, ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, कि जितना ज्यादा आप माइंडफुल रहोगे, जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज को लेके, खाने को लेके कंसिस्टेंट रहोगे ना, उतना ही आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। थोड़ा मूवमेंट रोज करना पड़ेगा, अपनी मसल्स को बिल्ड करने पे ध्यान देना पड़ेगा और अपने हेल्थ को तभी आप कंट्रोल में रख पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की तरफ आपको आगे लेके जाती है। बस आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी और वो शुरुआत अगर आप आज से करेंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स डेफिनेटली कंट्रोल में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा और तब तक के लिए स्टे एक्टिव एंड स्टे हेल्दी।